नमस्कार सभी को। आज हम एनटीपीसी 20/2025 का जो प्रश्न पूछा गया है इसमें 31.14% लोगों ने सही टिक किया है और 8.67% लोगों ने इसे रॉन्ग टिक किया है। आइए क्या है क्वेश्चन, इसे कैसे बनाएं, आइए समझते हैं। प्रश्न है, कविता 239 रुपए में 2 सेब और 5 आम खरीदती है। जब एक सेब की कीमत 50% कम हो जाती है और आम की कीमत वही बनी रहती है तो 2 सेब और 4 आम की कीमत 184 रुपए हो जाती है, तो 8 सेब और 8 आम की मूल कीमत क्या है। तो इसे हम बेटा ऑप्शन से भी बना सकते हैं और इसे हम बिल्कुल डिटेल से भी सॉल्व करके बना सकते हैं। दोनों तरीके से कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। तो सुनो, 2 सेब और 5 आम, तो 2 एप्पल प्लस 5 मैंगो, इनकी जो कीमत है वो 239 रुपए है। आप बोलोगे सर ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि अगर सेब की कीमत 50% कम हो गई तो बेटा 50% एक आम की कीमत वही रहती है, ठीक है। तो 2 सेब और 4 आम की कीमत, तो ध्यान रखना यहां 2 सेब में 50% कमी, तो एक सेब, 2 का 50% आधा हो गया तो आधा यानी 1 प्लस 4 आम, आम का बेटा वही है जो पहले था, तो 184 कीमत हो गई, ठीक है। 8 सेब और 8 आम की कीमत यानी 8 एप्पल और 8 मैंगो की कीमत क्या है। इसमें सर 8 कॉमन ले लो, तो a प्लस एम की जो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, जो a प्लस एम की वैल्यू निकलेगी उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो। अब सर थोड़ा समझे, ये दोनों बराबर कर लो, तो यहां बेटा 2 का मल्टीप्लाई, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई और बेटा यहां भी 2 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये सर माइनस माइनस माइनस, ये 2a से 2a डिलीट हो गए, तो 4 दूनी 8, 8 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 3m बराबर 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 1 3, ये होगा 368 घटा 18 में से 9 गए 9 बचे और संज्ञा रहेगा कितने 5, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचे और यहां बचे कितने बेटा 3 में से 2 गए 1। अब इसे 3 से काटो, किसके बचेंगे माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है बेटा अधिक है, तो बेटा माइनस से माइनस डिलीट हो गए, तो 3 चौको 12, 3 त्रिक का 9, तो m का मान कितना आ गया बेटा 43 आ जाएगा। अब सर हमें चाहिए a का मान, तो ध्यान रखना बेटा 2a या फिर यहीं देख लो 1a, तो m a का मान ज्ञात करना है प्लस के 4m, m का मान बेटा 43 है बराबर बेटा कितना 184, तो a प्लस के 4 3 12 की 2, 4 चौके 16 1 17 बराबर 184, तो a का मान जो निकालेंगे तो 184 माइनस के 172। अब यहां बेटा घटा लो, 4 में से 2 गए 2 बचे, 8 में से 7 गए 1 बचे, तो एप्पल की कीमत कितनी आ गई 12, तो 8 a की वैल्यू बेटा कितनी 43, m की वैल्यू है 12, तो 8 इंटू 3 और 2 5, 4 1 5, तो 8 का 55 मल्टीप्लाई, तो 8 पंच 40 की 0, 8 पंच 40 और 4 44, तो टोटल हमारा जो परफेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा सर 440। क्लियर, क्लियर हो गया मामला। अब सुनो बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम चुटकी बजाते कैसे सॉल्व करें, तो आइए समझते हैं चुटकी बजाते इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आसानी से आ गई होंगी, लेकिन ये मेथड हम एग्जाम में नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेथड से हम एग्जाम में करेंगे तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम रह जाएंगे, समझ गए ना। तो फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं शॉर्टली, तो सुनो महोदय, हमसे पूछा क्या गया बेटा 8 एप्पल और बेटा 8 मैंगो की कीमत पूछी गई है, 8 कॉमन ले लो, तो a प्लस क्या बचा m। अब बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि जो a और m का मान आया होगा उसमें हमने कितने का मल्टीप्लाई किया होगा, 8 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो आंसर आया होगा। मतलब जो ये ऑप्शन है वो 8 से क्या होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। बात समझ में आ रही। अब आप देख लो कौन से 8 से आए, तो क्या ये 8 से कट रहा है, नहीं कटेगा, ये कट रहा है 8 पंच 40 38 नहीं कटेंगे, 8 पंच 40 36 नहीं कटेंगे, 8 पंच 40 4 बचे 45 हो गया, 8 पंच 40, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस मेथड से हमें नहीं बनाना, किस मेथड से बनाना, इस मेथड से नहीं, ऑप्शन लेके। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा, सर आप ये बताएं अगर सभी 40 से डिवाइड हो गए तो फिर क्या, इसको अपनाना। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।